नमस्कार, जय हिंद, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 20 सितंबर 2021 और 20 सितंबर 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, जूम कर लेते हैं एक मिनट। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो बात आती है लोकतंत्र दिवस, याद रखिएगा दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 सितंबर को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 15 सितंबर को। उसके पहले विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र किस देश का है? तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत देश का है। कौन से देश का है? भारत देश का है। बात आती है कि ये लोकतंत्र दिवस मनाया कब गया था पहली बार? तो ये पहली बार मनाया गया था 2008 में। कब मनाया गया था दोस्तों? 2008 में मनाया गया था। और ये बना कब था? लोकतंत्र दिवस मतलब मनाने जाने का जो ये मनाया जा रहा है, इसको कब बना दिया गया था? ये 2007 में बना दिया गया था और 2008 से मनाया जाने लगा था। एक इंडेक्स जारी होती है प्रतिवर्ष, उसमें लोकतंत्र सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो लोकतंत्र सूचकांक में भारत का 53वां स्थान है। कौन सा दोस्तों? 53वां स्थान है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय कैडेट कोर, जिसे बोलते हैं एनसीसी, क्या बोलते हैं दोस्तों? एनसीसी का फुल फॉर्म पूछा जाए तो आप बताइएगा। नेशनल कैडेट कोर। नेशनल कैडेट कोर। नेशनल कैडेट कोर की व्यापक समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की गई है? तो अभी नेशनल कैडेट कोर की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता गठित की गई है। उसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं बैजयंत पांडा। कौन बनाए गए दोस्तों? बैजयंत पांडा। अब बात आती है इसमें जो सदस्य कितने होंगे? तो इसमें सदस्य होंगे 15 सदस्य। कितने सदस्य होंगे? 15 सदस्य। इन 15 सदस्य में जो हैं वो महेंद्र सिंह धोनी भी शामिल हैं। ठीक है, तो कौन शामिल है? महेंद्र सिंह धोनी धोनी भी शामिल हैं। अब बात आई एनसीसी की, नेशनल कैडेट कोर की। तो नेशनल कैडेट कोर की स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1948 में हुई थी। अब इसका मुख्यालय पूछेगा। एनसीसी का मुख्यालय है दिल्ली में। कहाँ है दोस्तों? दिल्ली में है इसका मुख्यालय। और हाँ, इससे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, देश का सबसे बड़ा वर्दी वाला युवा संगठन है। तो देश का सबसे बड़ा वर्दी वाला युवा संगठन कौन सा है? एनसीसी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक मिनट, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में, एक मिनट, हाल ही में किन देशों ने इंडो पैसिफिक, क्या दोस्तों? इंडो पैसिफिक क्षेत्र हेतु एक नई त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी ऑकस की घोषणा की है? तो देखिए अभी ऑकस, ऑकस शब्द, ये ऑकस, तो इसकी घोषणा किन देशों ने की है? त्रिपक्षीय, 3 देश होंगे इसमें शामिल, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया। देखिए ऑकस शब्द से ही इसमें आपको सारे देश मिल जाएंगे। ए से हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया, यूके से यूनाइटेड किंगडम और यूएस से यूनाइटेड स्टेट। तो आपको याद हो गया होगा। अभी इंडो पैसिफिक क्षेत्र एक नई त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी ऑकस की घोषणा की गई। इसमें कितने देश शामिल है? 3 देश शामिल है। कौन कौन से? अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, देखिए आज एक जो क्वेश्चन है वो सिर्फ वन लाइनर है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा हुआ है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल दूरसंचार क्षेत्र में प्रत्यक्ष निवेशी विदेशी निवेश एफडीआई बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो अभी कर जो कर दिया गया वो 100% कर दिया गया है। कितने परसेंट कर दिया गया? 100% कर दिया गया। अब बात आती है दूरसंचार की। तो देखिए दूरसंचार मतलब ट्राई, क्या दोस्तों? ट्राई। अब पूछेगा ट्राई की स्थापना कब हुई थी? तो ट्राई की स्थापना हुई थी 1997 में। कब हुई थी? 1997 में। अब बात आती है ट्राई, तो ट्राई का फुल फॉर्म क्या होता है? टेलीकॉम, टेलीकॉम रेगुलेटरी, एक मिनट, टेलीकॉम
रेगुलेटरी अथॉरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो पूछेगा ट्राई के फुल फॉर्म क्या होता है, तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 15 सितंबर 2021 में अंतर्राष्ट्रीय उड्डयन संगठन ICAO विमानन सुरक्षा समिति की अध्यक्षता किसे चुना गया। तो अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन हुआ है, उसमें अध्यक्ष किसे चुना गया, तो चुना गया शेफाली जुनेजा को। किसे चुना गया, शेफाली जुनेजा को। अब अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की बात आती है तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये इसकी स्थापना होती है 1944 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में। कहाँ है दोस्तों, मॉन्ट्रियल में है, जो कनाडा देश में पड़ता है। अब इसका कारण क्या है, इसका उद्देश्य क्या है जो इस संगठन को गठित किया गया, तो इसका उद्देश्य यह है हवा में यातायात के नियम का निर्धारण करना। क्या दोस्तों, हवा में यातायात के नियम का निर्धारण करना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 16 सितंबर 2021 को भारत के किस खिलाड़ी ने लगातार दूसरी बार एशियाई स्नूकर चैंपियन खिताब जीता। चैंपियनशिप खिताब किसने जीता है हाल ही में, तो अभी वो जीता है पंकज आडवाणी ने। किसने जीता दोस्तों, पंकज आडवाणी ने जीता है स्नूकर चैंपियनशिप। तो ये हुआ है पहली बार। लगातार दूसरी बार किसने खिताब जीता है, लगातार दूसरी बार जीता है पंकज आडवाणी ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि मतलब लगातार किसने जीता 2 बार, तो वो जीता है पंकज आडवाणी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जो केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी ने AI संचालित रोड सुरक्षा प्रोजेक्ट आई रास्ते, कौन सा रास्ता, आई रास्ते कहाँ लॉन्च किया है, तो वो अभी लॉन्च किया है नागपुर में। कहाँ लॉन्च किया गया है, नागपुर में। तो AI का मतलब आर्टिफिशियल एजेंसी, ठीक है। तो ये भी हाल ही में लॉन्च किया गया है। कहाँ लॉन्च किया गया है, नागपुर में लॉन्च किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हाल ही में यूनेस्को द्वारा मुरा द्रव्य डेन्यूब, कौन सा डेन्यूब है, मुरा द्रव्य डेन्यूब। तो मुरा द्रव्य डेन्यूब जिस देश का मुरा द्रव्य डेन्यूब को विश्व का प्रथम 5 देशों का बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। तो किन 5 देशों को इसका रिजर्व घोषित किया गया, बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया, तो वो घोषित किया गया ऑस्ट्रिया, हंगरी, स्लोवेनिया, सर्बिया और क्रोएशिया। अब बात आती है यूनेस्को की, तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, यूनेस्को का मुख्यालय पड़ता है पेरिस में। कहाँ है दोस्तों, पेरिस में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ। अगला क्वेश्चन दिया है सितंबर 2021 में किस राज्य ने पर्यटकों के साथ दुर्व्यवहार का संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखने के लिए संशोधन विधेयक पारित किया है। तो अभी हाल ही में एक विधेयक पारित हुआ है राजस्थान में। कहाँ पारित हुआ, राजस्थान में। तो इसमें होता क्या है, इसमें जो पर्यटक से जो होता है दुर्व्यवहार, जैसे आप कहीं गए हैं घूमने, कहीं आप गए हैं ट्रिप, कहीं गए हैं, ठीक है, तो ऑटो वाला आपसे मांग रहा है 500 रुपये, जबकि वहाँ इतने पड़ते नहीं हैं। तो फर्स्ट टाइम में उसे उसकी ज़मानत दे दी जाएगी, मतलब उसको उसके खिलाफ़ कार्रवाई होगी और उसकी ज़मानत दे दी जाएगी। लेकिन सेकेंड टाइम में वो अगर आपको ठगी करता है तो उसकी गैर जमानत होगी, उसकी ज़मानत नहीं दी जाएगी। तो ये अभी हाल ही में ये कानून बनाया गया, राजस्थान सरकार ने बनाया। तो पर्यटन एक्ट ये कब बना था, 2010 में बना था। अभी इसमें संशोधन किया गया है, 2021 में भी संशोधन किया गया है। किस धारा के तहत, तो धारा लगेगी इसमें, लगेगी 27A के तहत, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2020 के अनुसार वर्ष 2020 के दौरान किस राज्य में अपहरण की सबसे ज़्यादा वारदात हुई? तो ये वारदात हुई सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में। बात आती अपहरण की, तो अपहरण में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। और पूछा जाए अगर हत्या में, तो हत्या में भी नंबर 1 पर है उत्तर प्रदेश। ठीक है। फिर बात आती कि दुष्कर्म में नंबर 1 पर कौन है? तो ये है राजस्थान। कौन है दोस्तों? राजस्थान है। ठीक है। तो आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।